अगर किसी लड़के का चक्कर हुआ ना तो तुम्हारी जान निकाल देनी मैंने, समझ आ रही? मैं किसी के चक्कर वक्कर में नहीं हूँ। खाओ कसम अपने बाप की। सीनियर है वो मेरा। मैं कहती हूँ कसम खाओ। आपकी कसम, अब जान छोड़ दे मेरी। अबे क्या कह रहा था तू? अब्बा सल्लू मर जाएगा, नौकरी नहीं करेगा। तो ठीक है, मर जा साले, मर जा। और अगर तुम उससे ना मिले ना तो क्या बात करना बंद कर दोगी मुझसे? प्लीज शादी तक के लिए गुंगी हो जाओ। क्यों आवाज़ करती थी तुम? हाय अम्मा, अम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता इसे यहाँ किसने बुलाया। मुझे तो पहले ही शक था। टांगे तोड़ दूंगी, आई बात समझ में? ये तो तेरी जान बच गई, लेकिन याद रख तब तक जब जान चढ़ता है ना तो सारी दुनिया देखती है। हसीना, तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी, खूब बदला लूंगी मैं तुमसे। मार खा के मार। किसने दर्दी से मारा है कम बख्तों ने? नहीं, कोई बात नहीं। तुमने भी मारा? कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा। नहीं पुप्पो, वो दिन कभी नहीं आएगा। बस इतना काफी है मेरे लिए मार खाई मैंने। तो सच्ची बताऊं, मैंने गर्दन से पकड़ लिया था उसको। एक बार दिल में आया कि जोर से मुक्का मारूं, फिर सोचा बहुत चोट लग जाएगी उसको। अगर वो हमसे पूछेंगे कि कॉफी पियोगे, अगर नहीं भी पूछेंगे तो हम कॉफी पी। तो जाओ ना, जाके ताजमहल ले लो। तो मारोगी ना? बनवा दूंगा। तो मसला ये, तुम जैसे लोग 100-200 साल तक जिंदा रहते हैं। तुम क्यों बनाओगे मेरा ताजमहल? मुझे तो मैं झोपड़ी ना बनाऊं अपने लिए। रक्षी किधर है? हम तो रक्षी से मिलने आए। फोन कर देती, वो आप लोगों के पास खुद ही आ जाती। बेल बजाने की जहमत क्यों की आपने? बेटा कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ। अरे ये क्यों करने लगी? इसने तो घर में आज तक कोई काम नहीं किया है। पहले ये आपकी बेटी थी, अब इस घर की बहू है। किसने बुलाया? क्या हुआ है? क्या हुआ? ये तो जिंदा है। शुगुफ्ता, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तू तो हमारे सारे खानदान को मारने पे तुली है। लेकिन आप क्यों रो रही थी? ये तो अच्छी खासी जिंदा है। तुम रोती हुई क्यों आई थी? मैं तो तुम्हारे बयान सुन सुनकर पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी। सल्लू मेरे भाई से क्या बात है? बड़ा मुझे ओ चल बे, चुप कर तू, बात कर रहा हूँ। देख दी ना, देखो बात सुनो, मीटर घूम जाएगा। ऐसी कैसी बात ना करना मेरे साथ। खामोश। अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं भी ऐसा तमाशा करूंगी ना यहाँ पे कि किसी को मुंह नहीं दिखा सकोगे। फायजा, तुम कल आ रही हो ना मारिया की बर्थडे पार्टी में? कोई आ गया है क्या? हाँ ना। आपको कोई काम है? आपकी उम्र से ही होके गुजरी हूँ मैं। मेरा मशवरा मानो ना तो ये अपना फोन स्पीकर से हटा लो। तुम्हारे मामू ने अगर फायजा की आवाज फायज से सुन ली, फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई। पर इतने से? अब तुम इम्प्रेस हो गई ना तुम? बस इतना से। अगर मेरी गाड़ी में ही रखी, मुझे रुको, मैं लेकर आता हूँ। अरे हम तो मजाक कर रहे थे अभी। बताओ, इफ्रा कैसी है? बहुत ही चालाक लड़की है। समरा के तो मुंह में जबान नहीं थी और इसकी जबान ऐसे चलती जैसे कैंची। माशाल्लाह, क्या लंबी उम्र है। अभी तुम्हारी बात हो रही थी। तुम तो वापस आ गए, लेकिन शर्म तुम्हें अभी तक नहीं आई है। शर्म को भी साथ। तुमने सुना नहीं? मैंने दरवाजा खोलो। पता नहीं चला मैं घर कटा रहा है। पागल पागल होगी। बाइक खड़ो, फोन क्यों कर रही हो? हाँ क्या है? क्या है? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? हाँ तोड़ दूंगा। मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। तुम्हें क्या हो गया? बहुत एक्साइटेड हो रही हो शादी करने के लिए, क्यों?
आदिल अच्छा लगता है मुझे, और शादी के बाद दावतें, काम नहीं करना पड़ता, घूमना फिरना। तुम्हें सिर्फ इसलिए शादी करनी है? हाँ, और नहीं तो क्या। सारा तुम पागल हो गई हो। सारा की जो मुसीबत है ना, अब वो मेरे गले पड़ गई है। सारा इतनी भी बुरी नहीं है। मेरे बेटे को उस चुड़ैल के चुंगल से हटाओ। अब आपका बेटा खुद चुड़ैल के चंगुल से निकलना ही नहीं चाहता, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या कह रही हैं आप? आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया था जो आपके स्कूल में पानी की मोटर की इफ्तिताह के लिए आया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपका टेस्ट इतना बुरा है, इतना चीप स्टैंडर्ड। मोहब्बत कौन सा होने से पहले डिग्रियां या स्टैंडर्ड देखती है, और फिर निकाह तो अंगूठा लगवाकर भी किया जा सकता है ना। कौन सा मौलवी साहब ने पहाड़े लिखवाने के? नाराज क्यों फरजाद भाई से? लो जी, फरजाद भाई की कॉल आ गई है। तुम फरजाद से कहो कि उम्मीद सो गई। क्या बात करूंगी? उम्मीद मेरी जान में तुमने कब से कॉल कर? फरजाद भाई, मैं हया बात कर रही हूँ। आया, उम्मीद कहाँ है? फरजाद भाई, वो उम्मीद कह रही है कि वो सो रही है। I'm sorry सारा, मैं सारा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। सारा की ट्विन सिस्टर। वो जो कमरा तुमने खाली किया था ना, वहाँ पे अब मेरी मामा रहेंगी। लेकिन सलमा मामी तो मामू के साथ रहेंगी ना? राजिया मामी। लेकिन उन्होंने तो सुसाइड कर ली थी ना। कमरे से बाहर निकलो तभी तुम्हें पता चले ना कि घर में क्या हो रहा है। या तो खुद मेरे साथ योगा कर ले, या आप लोग प्लीज अंदर चली जाएं। चलो हम भी करते हैं ना। सुना है योगा से दिमाग खुल जाता है, और मैं मुंह की दादी इतनी फेल हो जाती है, इतनी बहुत मजा आता है। वहाँ अपने पीछे जिंदा लाशें तो देखो। ये कैसे हुआ? अब दोबारा तो नहीं गिरा सकता ना, हो सकता है हड्डियाँ टूट जाए। एक्सरे की रिपोर्ट जो वो डॉक्टर ने देखी है, कुछ क्या कह रहे हैं, फ्रैक्चर है? बिल्कुल भी फ्रैक्चर नहीं है। कैसे फ्रैक्चर नहीं? मुझे तो हाथ में इतना दर्द हो रहा है। बेटा प्लीज कुछ घरों का आम पाउच मंगा लो। जरूरत नहीं है इसकी। तेरे बगैर मेरे दिल में है सन्नाटा, तेरे बगैर मेरे दिल में है सन्नाटा, तू ही मेरी चाय, तू ही मेरा पराठा। बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। फादर ने गाड़ी निकलवाओ, मैं इसी वक्त कराची निकलूंगी। कौन है जो तुम्हें बदगुमान कर रहे हैं? बताओ मुझे, कौन है? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती तुम। इतनी अखलाक की जरूरत है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे रोक सको राशिद। चल जा यहाँ। मीटर मीटर घूंगे तुम्हारा, डर लग रहा है। मामा वो सारा आई थी, कह रही थी कि अपना रूम खाली करो और आपके रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। मामा मैं अपने रूम से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको तो पता है मुझे शुरू से अकेले रहने की आदत है। तुम्हारे बाप की भी यही आदत थी, इसी वजह से पूरी जिंदगी अकेला रह गया। मामा वो अकेले नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है, आप अकेली हैं।